के मरंगा थाना अंतर्गत 4 कट्ठा जमीन पर बनल मकान के भाड़ेदार के द्वारा जमीन हड़पय के कोशिश बार बार कऽ रहल अछि और जमीन मालिक के ऊपर झूठा मुकदमा आ परेशान एवं रंगदारी मांग के मामला प्रकाश में एलै। एहि संबंध में मरंगा थाना के अंतर्गत उफरैल निवासी प्रभात कुमार यादव उर्फ पुतुल यादव के द्वारा मरंगा थाना में भाड़ेदार अमर सिंह पर FIR दर्ज करेला। 1972 में ये ज़मीन हम लोग खरीदे थे, हमारे बाबूजी, और उस समय से मेरा केवाला और खतियान दोनों चीज़ें 15 कट्ठा 7 धुर का, जिस ज़मीन पर मेरा 3.5 कट्ठा का मकान बना हुआ है, बाउंड्री वाल किया हुआ है, वो ज़मीन अमर सिंह को हम भाड़ा पर दिए हुए थे। और जब भी उसको ज़मीन खाली करने के लिए जब हमको ज़रूरत पड़ा कि हमको कुछ यहाँ काम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम जब भी खाली करने के लिए उसको बोलते हैं तो वो टालते रहते हैं। सामाजिक तौर पर भी उसको कई बार बैठा के कहा गया, लेकिन उन्होंने बात को टालते रहे। और इधर जब बोले तो फिर उन्होंने जो है हम लोग को झूठा मुकदमा में फंसा के जो है फंसा दिया। इसमें आपसे कोई पैसे वैसे की मांग कर रहे हैं? हाँ, खाली और वो हम लोगों से 25 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं कि 25 लाख रुपया दीजिए तब हम खाली करेंगे, नहीं तो हम खाली नहीं करेंगे। अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो जैसे आगे पूर्व जो है आग लगने वाला केस जो किए थे वो, तो उसी ढंग से फिर फंसा देंगे तुम लोगों को। अभी परसों क्या मामला हुआ? परसों मामला ये हुआ कि वो खुद से मतलब पैसा जब हम लोग देने में असमर्थ हुए, अब मेरा ज़मीन है तो क्यों पैसा उनको देते, तो जब देने से इनकार कर दिए तो वो जो है अब किनका जैसे भी इलाके क्या किए नहीं किए, तो दीवार अपना तोड़ रहे थे। तो दीवार तोड़ रहे थे तो हमारे भतीजा को जो है पता चला तो हमारे भतीजा गए और हमारे भतीजा को पिस्तौल के नोक पर जो है मतलब ये लोग ले जाके रूम में बंद कर दिए। तो उसके बाद हम लोगों को वहाँ के समाज के द्वारा लोगों के द्वारा पता चला कि आपके भतीजा को पकड़ के रखा हुआ है, वहाँ ऐसी घटना हो गई है। तो हमारे भाई लोग और सब भी लोग गए वहाँ, तो वहाँ गए तो सब बोले कि करो पुलिस को फोन करो, जल्दी करो पुलिस को। तो बोला उसको, जब पुलिस का नाम लिया तो ये लोग जो है भतीजा को मारते हुए बाहर निकाल दिया और हम लोग इन लोगों पर जो है ईंटा पत्थर चलाने लगा। तो ये लोग भाग के थाना गए और थाना में इसकी सूचना दी, तो थाना वाले जो है फिर जो है मतलब इसका जांच करके हम लोग का केस लिया, जो उन लोगों के ऊपर फिर केस हुआ। तो इस बात इससे पूर्व भी वो केस किए थे 2014 में। 2014 में भी हम लोगों के ऊपर जो है आग लगने का केस करवा दी थी, हमारे घर में आग लगा दी है। वो आग किसने लगाया था? वो खुद लगाए थे। केस वो खारिज हो गया? वो केस भी खारिज हो गया। तो अभी आप लोग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? इसका न्यायिक जांच हो, निष्पक्षता से जांच हो। हाँ। क्या? प्रभात कुमार यादव उर्फ पुतुल। सर, इस घटना को हम पूर्व से जानते हैं, चूँकि वो हमारे जीजा जी की ज़मीन है और उस पर जो है ना 15 कट्ठा 7 धुर वो ज़मीन है और उस पर आगे में मटन शॉप वगैरह किराएदार सब है। चूँकि ये लोग वहाँ नहीं रहते हैं, ये लोगों का घर मरंगा में है, तो वहाँ किराएदार सबको रखा गया है। पीछे में 3.5 कट्ठा में अमर कुमार सिंह को भाड़ा पर दिया गया था उस मकान को, और अमर कुमार सिंह शुरू में भाड़ा देते आए, लेकिन बाद में उनकी नीयत ज़मीन को हड़पने की हो गई। लेकिन चूँकि उनकी ज़मीन पेपर उनकी नहीं है, केवाला उनका नहीं, खतियान नहीं है, तो वो क्या चाह रहे हैं कि ये ज़मीन उनको रजिस्ट्री कर दे। तब चूँकि खाली करने के बाद में इनसे 25 लाख रुपए की रंगदारी का डिमांड किया जाता था। इन्होंने जब कहा कि हम नहीं दे पाएंगे तो 2014 में उन्होंने अगलग्गी का केस कर दिया। अगलग्गी के केस करने के बाद वो हम लोगों को क्लीन चिट मिला कि ये सिलेंडर बर्स्ट हुआ था, उससे आग लगा था। फिर जब उसमें वो ज़मीन हासिल नहीं कर पाए तो 2-3 साल तक मानसिक एवं शारीरिक रूप से हम लोग को प्रार्थना करते रह गए। हम लोग जब कहें उसमें मार्केट बनाएंगे, तो ये मार्केट बनाने के लोभ में कि मेरी बेटी की शादी है, आपको 10-20 लाख से मदद करो तब खाली करेंगे। सर, ये कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी की बहन बेटी की शादी हो तो उसके घर को जाकर के तोड़ दिया जाए शादी के समय। इनका नियत ही गंदा है और ये मतलब इसी तरह के छल प्रपंच के ये काम करते हैं। तो ये अपनी बेटी की शादी इनका 1 महीना बाद है, ये स्वयं से JCB ला करके
हमारे ही मकान की दीवार को तोड़ रहे थे। और तोड़ने की जब सूचना घर पर आई तो भतीजा चूंकि नवयुवक था वो देखने चला गया तो उसे बांध करके मारा गया, क्योंकि उनका षड्यंत्र था कि इस केस में हम फंसाएंगे। फिर कहा गया कि चाचा को खबर करो कि हमको पकड़ लिया। जब इनके चाचा लोग गए तो इनकी घर की महिलाएं जिनकी शादी थी वो ईंटा पत्थर चलाने लगी। इनके घर के जो पुरुष थे वो 2, 3, 4 आदमी को जुटाए हुए थे, वो लोग जो पत्थर चलाने लगे और जेसीबी से कुचलने का प्रयास किए। तो ये लोग वहाँ से भाग करके कहें कि चलो थाना में सूचना देते हैं। तो थाना में जो है सूचना देते हैं तो उसकी घर से उसमें बंद जो किया गया था भतीजा को निकाला गया। इसी बीच जब उनके चाचा टीपू जब आए तो उनके द्वारा गोली फायर किया गया और वो झुक करके अपना जान बचाए। भतीजे के साथ मारपीट भी किया। भतीजा के साथ बुरी तरह से मारपीट किया गया। उसकी कलाई घड़ी को ले लिया गया। 10,000 रुपया उसके जेब में था। जब वो निकला तो बताया, तो हम लोगों ने इनकी सूचना निकटतम थाना में दिया। थाना में जब बताया गया कि आपके ऊपर केस किया गया है, हम लोग भोचक रह गए, लेकिन उसके षड्यंत्र से वाकिफ है और उसके षड्यंत्र को देखते हुए भाई के ऊपर गोली चला है उन लोगों ने। जब हमने ये पर जो है भाई तहकीकात बराबर के दौरा किया गया, हमने अपना सारा पेपर उनको दिखाया, खतियान दिखाया, केवाला दिखाया, तो उन्होंने संतुष्ट हुए और कहे कि हम इसकी जांच करेंगे। और हमारी केस को उन्होंने लिया और इस केस में जो जो दफ़ा होता है उन्होंने लगाया। चूँकि जो है ना गोली चलाया गया था तो उनके चाचा भयभीत थे, इसलिए उस दिन थाना नहीं गए। उसके सेकेंड दिन जाकर के काउंटर केस हम लोगों के द्वारा किया गया। चाहिए हमारा परिचय हुआ विश्वजीत कुमार शाह।